योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। बचपन में हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य और हमारे जो अध्यापक गण थे वो एक प्रार्थना कराते थे कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। कुछ बचपना जब थोड़ा आगे बढ़ा तो हमने पढ़ा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। आज वह बचपन का छोटा पेड़ आज बड़ा हो गया है। जवानी में इस समय मुझे अब समझ आया कि वो बचपन का पढ़ाया हुआ पाठ, वो बचपन का बताया हुआ प्रार्थना सब के सब इस समय धरा का धरा रह गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, ये सब कुछ बिल्कुल अलग अलग हो गया है। लोग, इस देश के इंसान अपने तरीके से अपनी धार्मिक स्थल, अपनी धार्मिक पहचान और धार्मिक उत्पाद इस देश में मचाए हुए हैं। हालिया दिनों में लगातार ये घटना सुनने को मिल रही है कि कहीं मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है तो कहीं मंदिरों को विवादित स्थान बताया जा रहा है, तो कहीं इस देश में खालिस्तान की भी मांग चल रही है। हालिया समय में ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो वाराणसी भोलेनाथ काशी की नगरी है, वहाँ से जो मामला है, उसी मामले पे हम आज बात करने के लिए यहाँ एक गुरु महाराज जी के पास आए हुए हैं। तो आज इसी गंभीर मुद्दे पे हम बात करेंगे कि ज्ञानवापी मुद्दा वाकई हकीकत में क्या है, सच्चाई इसके पीछे क्या है। और तो आज हमारे बीच इस गहन मुद्दे पे बात करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष महाराज जी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करते हैं। गुरुजी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं महंत राम शरणदास शास्त्री, श्री राम जी मंदिर कंजरी। मैं गुजरात प्रदेश का अखिल भारतीय संत समिति का उपाध्यक्ष हूँ जी। गुरुजी, जो इस समय माहौल चल रहे हैं देश में और ज्ञानवापी मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर बोला जाता है, भोलेनाथ का नगरी है, वहाँ ज्ञानवापी में इस समय वहाँ हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये जांच का आदेश दिया है, एक कमेटी गठित किया हुआ है, जांच चल रहे हैं 2 दिनों से। उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय की भारत के संविधान की बात भारत के हर नागरिक को मानना चाहिए और उसमें साथ और सहयोग देना चाहिए। जो उच्चतम न्यायालय के माननीय जज साहब ने कहा कि वहाँ निरीक्षण होना चाहिए कि ज्ञानवापी के अंदर क्या है, तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जी, लेकिन काशी विश्वनाथ जो है वहाँ ज्ञानवापी तो आदिकालों से है। अभी हालिया दिनों में इस तरह का माहौल जो आया हुआ है, तो इसके पहले क्यों नहीं इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया? जो काशी है, जो भारत भूमि है, हमारे शास्त्रों में कहा है कि गायंत देवा किलगीत कानी धन्य सुते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि धन्य है जिस भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ। ये भूमि धन्य है जिस भूमि में कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का जन्म हुआ। जिस देश में भगवान गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ। जिस देश में आद्य गुरु शंकराचार्य, आचार्य रामानंद, आचार्य रामानुजाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य, अनेक आचार्य, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, सरस्वती, कबीर, तुलसी, मीरा जिस देश में हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, अनेक नदियों जो बहती हो, वो धन्य धरा है। काशी की तो अद्भुत नगरी है। वैदिक काल, अनादिकाल से काशी की महिमा हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में अद्भुत है। काशते प्रकाशते इति काशी, जो समस्त विश्व को, जगत को ज्ञान दे और ज्ञान के द्वारा जिसका प्रकाश दैदीप्यमान पूरे विश्व को जावे, उसका नाम काशी है। वैदिक काल में हमारे सनातन धर्म में जब ऋषि काल, मुनि काल था,
तब हमारे देश को एक सोने की, कहते हैं दूध घी की नदियाँ, सोने की चिड़िया भारत कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ पर 1194 में शहाबुद्दीन गोरी आया और वो विदेशी आक्रांता ने भगवान शिव का मंदिर भग्न करके, तोड़ करके वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया। कालांतर में सिकंदर लोधी आया, उसने भी फिर से जो हिंदुओं ने, जो शहाबुद्दीन ने तोड़ करके मस्जिद बनाया, फिर हिंदुओं ने अपने पौरुष और पराक्रम से उस मस्जिद को तोड़कर फिर मंदिर बनाया। इसके बाद बाबर आया, बाबर ने भी यही काम किया। बाबर ने भी जो हिंदुओं का छोटा मंदिर था उसको भी तोड़ के फिर उसने फिर मस्जिद का रूप दिया। इसके बाद हमारे देश में अकबर बादशाह आया, तो अकबर बादशाह आने पर टोडरमल जो उनका सेनापति मान सिंह था, तो समस्त क्षत्रियों, समस्त हिंदुओं की प्रार्थना को स्वीकार करके अकबर ने उदारता देते हुए वहाँ हिंदुओं को मंदिर निर्माण करने की अनुमति दिया। वो मंदिर कालांतर में चलता रहा, लेकिन जब वहाँ पर फिर से औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब ने फिर से मंदिर को तोड़ करके और वहाँ फिर से मस्जिद निर्माण किया। ऐसा इतिहासविदों ने कहा है, हमारे संतों का कहना है कि 100 वर्ष तक तो वहाँ कुछ था ही नहीं, मंदिर का उन लोगों ने नामो निशान मिटा दिया था। फिर भी जो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने 100 वर्ष, औरंगजेब के काल के बाद 100 वर्ष के बाद फिर उन्होंने महाशिव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ का निर्माण किया और अभी वो मंदिर है। एक समझने जैसी बात है, आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी मस्जिद होती है तो मुस्लिम के नाम के ऊपर से होती है, बाकी तो हिंदुओं का शब्द है, हिंदुओं की भाषा है। तो आज भी वहाँ एक सामने आप देखेंगे बहुत विशालकाय नंदी जी है और नंदी के आगे ही वो मस्जिद का आकार दिया हुआ है, वहाँ एक कुआं है जिसको ज्ञान बापी कहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने, हम तो हजारों वर्ष से गुलाम थे, पहले हम मुगलों के गुलाम थे, 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आज़ादी मिली, फिर भी हिंदुओं ने सोचा था कि आज़ादी के बाद हमारे धर्मस्थान, हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति के जो पूर्व कोई अफगानिस्तान आया, कोई ईरान से आया, कोई कहीं कहीं से आक्रांता और लुटेरे आए थे, वो भारत देश के नहीं थे, तो उन लोगों ने उस समय तोड़ा वो। लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुओं को ऐसा विश्वास था कि आज़ादी के बाद हमारे मठ मंदिर, हमारी सभ्यता संस्कृति जो परंपरा के प्राचीनतम मंदिर है, हमारी आत्मा है, भगवान श्री राम मंदिर हमारी आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण हिंदुओं की आत्मा है, जो भगवान विश्वनाथ है वो हिंदुओं की आत्मा है। तो मुस्लिम भाइयों को भी आदर करना चाहिए कि तुम्हारे डीएनए में तुम्हारे पूर्वज भी कभी काल जो औरंगजेब से बलबात कन्वर्ट किया गया था, तो उस समय ये भले रहे, लेकिन जैसे वो अपने धर्म का पालन करते हैं, सर्वधर्म, हम सनातनी, हम सर्वधर्म की भावना करते हैं, लेकिन उनको भी हमारी भावना का आदर करना चाहिए कि सनातन धर्म में राम और कृष्ण शिव का महान स्थान है। राम और कृष्ण और शिव के बिना भारतीय संस्कृति सभ्यता ये पंगु है। तो यहाँ के सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो ओवैसी जैसे की बातों में आकर के जो उनके बहकावे में आते हैं वही लोग हैं, बाकी तो ऐसे नहीं है। आज उसमें भी समझदार है और उन जो समझू समाज है उनसे हम भी यही प्रार्थना करते हैं और बात करते हैं कि आप भी अपनी आजान है, आप भी अपना जो धर्म का, आपकी सभ्यता संस्कृति आपको जो आदेश देती है आप उसका पालन करिए। और जो हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति, आपके यहाँ भी नमाज हो, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी घंटनाद हो, जल्द से जल्द उनको वहाँ जाने की और उसमें साथ और सहयोग देना चाहिए कि जो आदेश है तो वहाँ जो सरकार ने कि निरीक्षण करने गई तो क्या है, तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को विध्वंस करके, जैसे राम जन्मभूमि का जब खोदने का कार्य दिया तो उसमें पुराना तत्व में बहुत सारे हिंदू मंदिरों का अवशेष मिले, तो कोर्ट ने माना
कि मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई, इसलिए हमारे माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के जजों ने पांचों, जिसमें एक मुस्लिम भाई भी थे जज, उन्होंने भी जजमेंट दिया कि नहीं ये हिंदू, एक मत से पांचों जो बेंच थी तो पांचों जजों का एक ही ये था। ऐसे ही यहाँ हमारे हाई कोर्ट के जो जजों ने आदेश दिया है तो उसको हिंदू मुस्लिम सभी को पालन और साथ और सहयोग देना चाहिए, और हम हृदयपूर्वक ये भाईचारा बना रहे। क्या है, जिसका है उसको मिलना चाहिए, और जिसका नहीं है तो उस समय जो सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष जो आक्रांताओं ने जुल्म किया हिंदुओं के, जजिया कर इत्यादि इत्यादि, तब हम गुलाम थे, लेकिन हम आज़ाद हैं आज। तो आज हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम अपने सभ्यता संस्कृति, हमारे जो मठ मंदिर हैं तो हम उनकी नियुक्ति चाहते हैं, हम उसको उनसे चुंगल से छुड़ा करके पुनः उनका भव्य निर्माण करें। अस्तु। जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। गुरुजी एक सवाल ये, आपने पूरा इतिहास बताया, उसका ज्ञानवापी का इतिहास बताया, वाराणसी नगरी का इतिहास बताया, मुगलों ने किस तरह से इस देश को आक्रमण किया, ये सब सारी चीज़ें बताई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी कि इतिहास दोहराया जाए ये सही है कि इतिहास से सबक सीख के आगे बढ़ा जाए ये सही है? ये आपने बहुत अच्छा किया। इतिहास तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आप अंग्रेज़ों ने जो जलियांवाला कांड किया उसको तो आप कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। ऐसे ही जो कोई अफ़गानिस्तान से आए, कोई ईरान, ये जितने थे ये कोई भारतीय मुस्लिम नहीं थे, चाहे वो औरंगजेब रहा हो, चाहे वो बाबर रहा हो, चाहे वो जो भी आए हों। तो दोहराना तो नहीं हम चाहते हैं, लेकिन जो हमारी वस्तु है, हमारे हिंदुओं की वस्तु है, तो ये हमें संविधान भी अधिकार देता है बोलने का। और हमारे जो भाविक भक्तजन है जो हमारे इसके केस दायर किया है तो हिंदुओं की जो भावना है वो आहत होती है। जब हम काशी में जाते हैं, मैं खुद काशी गया हूँ, जाता हूँ, तो जब वो भग्न मंदिर देखते हैं, नंदी को देखते हैं, तो हमें काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल उज्जैन हम जो हम कहते हैं, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक काशी विश्वनाथ है। तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी महिमा त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, उनकी महिमा विदित है। लेकिन ऐसे मंदिर तोड़ के तो कैसे भाईचारा हो सकता है? इसलिए मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि हिंदुओं को दे दे। बहुत सारी जगह है, बहुत जगह मस्जिद बन रही है, और बनाओ और कहीं नमाज पढ़ लेने का। लेकिन गुरुजी जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग बाहरी हैं, आदिकालों में हमने भी पढ़ा था कि पहले भारत, प्राचीन भारत ईरान तक था, अफगानिस्तान हमारा था, ईरान तक हमारी देश की संस्कृति थी, हमारी भारत ईरान के पास तक था। तो ये लोग भी तो एक तरह से भारत के ही अंश हुए, भारत के वंशज हुए। ये हम उनकी बात नहीं कर सकते। आज जो वर्तमान में हो तो भारतीय है, हमारे हैं, लेकिन जो बाबर आया, वो शहाबुद्दीन गोरी आया, ये सब हमारे भारतीय नहीं थे, ये सब बाहरी थे। ख्याल है कि नहीं आया? उस समय ये भारत का भाग नहीं था। आज जो है वो हमारे वो भाई है, हमारे देश के हैं, उनके लिए हमारे सीधे में खूब भाईचारा है। लेकिन उस समय जो जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा वो सब आक्रांता बाहर से आए हुए थे, वो भारतीय नहीं थे। गुरुजी अगर देखा जाए तो इस समय जो मुसलमान हैं वे वही मुसलमान हैं जो पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ 1947 में, तो वो एक मुस्लिम देश में जाने से इनकार कर दिए क्योंकि उसे भारत से बहुत प्यार था, लगाव था, लोगों के साथ रहना, भारत के संविधान पे, कानून पे, नियम पे उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो वही मुसलमान है जो अपने एक मुस्लिम देश को इनकार करके इस हिंदू बहुल देश में रहने के लिए तैयार हुए। आज अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो उनके भी तो भावनाओं के साथ कुछ न कुछ आहत जरूर होता होगा गुरु। अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, माननीय न्यायालय का उनको सम्मान करना चाहिए। ख्याल है कि नहीं आए? जो सम्मान करे हमारे लिए भी, उनके लिए ये जजमेंट अब न्यायालय पर है। हाँ। एक आखिरी सवाल, बस 1 मिनट का। धर्म के आधार पर जो बंटवारे चल रहे हैं वो देश हित में कितना सही है गुरुजी? क्या विकास के लिए हमको ये चीज़ करना जरूरी है क्या?
विकास के लिए तो कुछ, वो हमारे भाई है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदी हैं, हिंदू हैं, वो भी हमारे हैं। और देश का विकास तभी होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सबको सहयोग देते हुए, सभी की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए माननीय न्यायालय जो जजमेंट देवे वो सबको मानना चाहिए। गुरुजी, ये ताजमहल का जो एक माहौल आ रहा है कि चलिए गुरुजी, आपने पब्लिक लाइव को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय हस्तु, जय सियाराम। हाँ, आपका भी खूब आभार, आप आए यहाँ। और जो हिंदू मानस है, संतों के जो हृदय की वेदना है वो आपको हमने व्यक्त किया। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। ये थे हमारे संत महाशय जिन्होंने अपने ये ज्ञानवापी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं